हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के त्रिकोणमिति चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय परिचय है। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10th में है। इस चैप्टर के हम जितना भी आपको सूत्र रहेगा वो सभी सूत्र हम ये 2 क्लास में हम सारा के सारा सूत्र को हम रिकवर करेंगे। तो ये क्लास 1 है, इसको जरूर देखिएगा फुल वीडियो बिना स्किप किए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय परिचय। आखिरकार इसका परिचय क्या है, तो देखिए इसको अंग्रेजी में क्या त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको त्रिकोणमिति कहते हैं कि और इसकी उत्पत्ति है जो ग्रीक है, ग्रीक शब्द से ट्री से हुई है। ग्रीक शब्द क्या है, एक ट्री और आई ट्री, जिसका अर्थ क्या होता है, तीन होता है। क्या होता है, तीन होता है। गोन मतलब क्या होता है, भुजा होता है। और मीट्री रोन मतलब हमारा क्या होता है, माप होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा ऐसे। और यहाँ देखो, अतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच से संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। और इसके देखो 6 हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। यहाँ क्या 6 अनुपात होते हैं, देखो हम इसको है जो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है साइन थीटा, पढ़ा है साइन थीटा। लेकिन आपने ये क्या पढ़ा है, ये हमारा है जो शॉर्ट फॉर्म है। और इसका अगर पूछते आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका फुल नाम क्या है, तो आप क्या बनाइएगा ना। तो देखो यहाँ पे 6 अनुपात है हमारे पास, और इसी की मदद से हम यहाँ पे इसको हम साइन, इसको कॉस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह हम इसको फार्मूला भी हम इसको याद करना भी हम सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा है, इसका हमारा फुल नाम क्या होता है, साइन, SINE, साइन होता है साइन। उसके बाद क्या होता है, कोसाइन। उसके बाद टेंजेंट। उसके बाद कॉट एजेंट। उसके बाद सेक्टेंट। उसके बाद कॉसटेंट। तो ये हमारे कुछ है जो 6 है जो ये आपको ऑब्जेक्टिव में, इस तरह के सवाल है जो आपको ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। और ये देखो ये जैसे है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या साइन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। और इसको हम ये है जितना है उसको हम हटा देंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम कॉट लिखेंगे, इसको हम सेक लिखेंगे, इसको हम कॉसेक लिखेंगे। ये सभी को हटा देना है, बाकी बात ये जितना बचा उसी को हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अभी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, जो है वो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, साइन थीटा। आपको ये फार्मूला याद करने का बहुत कोई अच्छा सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ये तीनों फार्मूला जब याद कर लेंगे, साइन वाले और कॉस वाले, टेन वाले, इन तीनों फार्मूला को अगर आप याद कर लिए तो ये तीनों फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों याद रख लो। क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों को याद रख लो। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये देख लो। साइन थीटा बराबर हमारे पास एक हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, हम ले लेते हैं एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए जो A B और C है। तो इसका हमारा 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये याद रखो क्या, समकोण त्रिभुज हमारे पास अभी क्या थीटा है, यानी कि ये हमारा पे क्या 90 डिग्री है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, याद रखो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 से 3 बार रटो या मन में सोचो। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब यहां से हटा दो, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पे आधार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, आधार बटे क्या, कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण होता है। क्या याद रखना, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारे पास लंब बटे आधार होता है। याद रखना क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तीनों अगर आप याद कर लिए तो ये कोई भी ट्रिक आपको कभी भी आपको वो तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन इसकी मदद से आप इन तीनों का कैसे निकालेंगे, जैसे ये है तो इसको इसी तरह पलट दो। क्या इस तरह, इसका तरह, जिस तरह पन्ना पलटता है तो ये इस तरह को पलट दो। तो देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या, कोट है। तो ये क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। इसको पलट दोगे क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। तो इस तरह हो गया क्या क्या, कॉट थीटा का फॉर्मूला। उसी तरह ये है हमारा क्या, सेक थीटा, और इसको हम भी पलट दो, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। याद रखना, इसको सिर्फ और सिर्फ पलट दो, ज्यादा कुछ करना नहीं। इसको भी पलट दो, क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये है जो फार्मूला है, इस तरह आप फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। अब मेन बात क्या रही, यहाँ पे आप कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे इसका फुल नाम है तो इसको शॉर्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थीटा भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम साइन A भी दे सकते हैं, यहाँ पे साइन
सी भी दे सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे साइन हम यहाँ पे 30 डिग्री भी दे सकते हैं, यानी कि इसके एंगल में कुछ भी दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो इसको हम समकोण त्रिभुज मान लो, हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जो ए बी और सी है, एक समकोण त्रिभुज है। और हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे साइन ए पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके चैप्टर में 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछा गया है। जैसे देखो tan a, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, tan a पूछ रहा है, यानी कि इसका एंगल कितना है, ए है, तो इसका एंगल क्या है, ए है। तो देखो जब भी आपको जो भी यहाँ से पूछे, इसके सामने वाले को हम क्या मानेंगे, इसको सामने वाले क्या होता है, लंब होता है। तो ये देखो अभी तो ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास बी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये तो हमारे पास अभी क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ये हमारा है लंब है, लंब है, ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए है हमारे पास, तो इसके सामने वाले क्या होगा, हमारे पास लंब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसके हिसाब से क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, याद रखना, कर्ण है जो कभी भी नहीं बदलता है। और यहाँ देखो इसके ए जब भी दिया रहे तो इसके सामने वाले लंब होगा और ये आधार होगा। और यहाँ देखो साइन हमें यहाँ पूछ दिया, साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी बराबर, तो इसके सामने जो भी है, इसके सामने वाले को क्या हम इसको लंब मानेंगे, क्या हो जाएगा, ये लंब बटे क्या होगा। और साइन के फॉर्मूला कभी नहीं बदलते हैं, सिर्फ यहाँ पे एंगल बदला जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास साइन ए पूछे, यहाँ पे साइन ए बराबर पूछे, तो साइन ए बराबर हमारे पास इसके, और यहाँ पे ये हमारे लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे हमारे पास कर्ण होता है, लंब बटे क्या, कर्ण होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लंब कितना है, लंब क्या है, ये हमें एक के यहाँ क्या है, लंब, यानी कि बी सी हमारा क्या है, लंब है। तो क्या बी सी हमारे पास लंब है, तो कर्ण क्या है, ए सी हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो ये क्या हो गया, यही तो हमें बताना था। और उसी प्रकार देखो यहाँ पे अब हम किसके फॉर्म में देखें, तो हम अब यहाँ पे साइन सी के फॉर्म में देखते हैं। साइन सी देखो अब ये बदल गया, यहाँ इसके सामने वाले क्या है, लंब है, तो इसके सामने क्या है, ए भी हमारे पास लंब है, तो cos sin थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, ए सी हमारे पास। यहाँ पे क्या है, ए और बी है, सॉरी ए और बी हमारे पास, यहाँ पे क्या है, हमारे पास लंब है, यहाँ पे ए और बी लंब है, और सी, ए और सी हमारे पास क्या, कर्ण है। तो इसी तरह आपको ये भी रहेगा, तो इसको भी आप आधार है, तो यहाँ पे अगर देखो cos है, cos के ए एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा, और ये हमारे पास आधार होगा। तो देखो यहाँ पे आधार होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी बट्टे और बट्टे में ए सी हो जाएगा, याद रखना। उसी प्रकार यहाँ पे अगर cos c है, तो ये हमारे पास क्या होगा, cos c है, यहाँ पे cos c है, तो इसके सामने वाले ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर लंब है तो cos थीटा बराबर, यहाँ पे लंब है, हमें आधार की जरूरत है, तो यहाँ बी सी बट्टा में क्या, ए सी हो जाएगा। तो ये हमारे थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो चलो इसमें और कुछ फार्मूला है, जिसकी मदद से 3 फार्मूला है, इसकी मदद से हम और 3 6 7 फार्मूला हम निकालने वाले हैं। देखो जहाँ यहाँ पे दो, जैसे एक दोस्ती से ये याद रखना, ये साइन और कॉसेक है, ये बहुत बड़ा दोस्ती है, ये कभी अलग नहीं होगा। और कॉस और सेक है जो कभी भी अलग नहीं होगा। उसी प्रकार टेन और कॉट है हमारा, कभी अलग नहीं होगा। तो इससे याद रख सकते हो, ये हमारा दोनों एक साथ ही रहेगा कहीं भी जाए, और कॉस और सेक ये भी एक साथ रहेगा, और टेन और कॉट एक साथ रहेगा। तो जब भी देखो, ये आपको याद रखना है ध्यान से, साइन क्रॉस यानी साइन इंटू साइन गुने कोसेक हमारे पास एक होता है, कॉस गुने सेक हमारे पास एक होता है, टेन गुने कॉट हमारे पास एक होता है। क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यानी कि जो दोस्ती है, जो साइन और कोसेक का दोस्ती, और कॉस और सेक का दोस्ती, और टेन और कॉट का दोस्ती, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे हम इसकी मदद से, हम साइन थीटा की मदद से एक और फॉर्मूला निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा की मदद से एक है तो एक को जस के तस छोड़ दो, और कोसेक को नीचे ले आओ। क्या, कोसेक को थीटा को नीचे ले आओ। उसी तरह इसको हम कॉस थीटा को, कॉस थीटा बराबर हम एक को यहाँ लिख दो और इसको नीचे ले आओ, सेक थीटा। उसी तरह यहाँ पे टेन थीटा को यहाँ ले आओ और 1 बटे कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे इस 3 को तो ये 3 से निकाल दिए, अब इसको इससे निकालते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या, साइन थीटा हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा बराबर क्या, 1 बटे हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे
सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 एग्जाम हॉल में आपको इस तरह के सूत्र देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो अब यहाँ से 2 और सूत्र निकालता है, वो देखो ये जरूर से याद रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इसका यूज होगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या यूज होगा, टेन थीटा बराबर हमें टेन थीटा बराबर हमें याद रखना है क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसी का उल्टा कर दो, क्या होता है, ये टेन और कॉट क्या है, एक तरह से दोस्त है, तो टेन के साथ क्या आएगा, कॉट आएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसी का उल्टा कर दो, क्या हम जिस तरह हम बताए थे टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता आधार होता है, सॉरी आधार होता है, तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आता है, तो ये क्या हो जाता है, आधार बटे हमारे पास लंब हो जाता है। तो उसी तरह इसको भी पलट दो, ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये है जो आप एक तरह से ये 12th में भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये सूत्र और ये सारे सूत्र है जो आपको टेंथ ही नहीं 12th में भी आपको ये साथ देने वाले हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे भी आपको सारे के सारे फार्मूले का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम से आपको पीडीएफ ये डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद में और भी फार्मूला है, ये अभी कुछ नहीं है, ये तो आपको बेसिक था, और इससे ज्यादा आपको फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे के पूरे कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आपको 8.1 के क्वेश्चन को सभी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण से लेंगे, उसके बाद 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो मिलते हैं क्लास 2 में। जय हिंद।